साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या क्या प्रगति हुई है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ साथियों, अतिथि शिक्षक जो मामला चल रहा है कि अखबारों में आया हुआ है कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो ये कितना सही है और इस बात में कितना दम है और कितनी इसको हवा दी जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है और क्या इसका भविष्य हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों, अतिथि शिक्षक का जो मामला है, दरअसल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जो विभागीय बैठक के बाद एक बयान जारी किया जिसमें अतिथि शिक्षकों के बारे में बातचीत की गई कि हम प्राथमिक में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। अब इतनी सी बात पर अखबारों में ये बड़ी सुर्खियां बटोरा और साथ ही साथ इस पर विभाग से प्रस्ताव मांगने की भी बात की। अब इससे क्या हुआ कि जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिन्होंने आवेदन किया है या जो भी इसकी अहर्ता रखते हैं, जिन पे इस प्रकार की क्वालिफिकेशन है, उनके द्वारा इसका विरोध शुरू हुआ और विरोध के बाद भी फिर ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। और साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि जो ये वर्ष 2018 और 2020 की भर्ती है, अब इस भर्ती पर संकट के बादल पूरी तौर पर छा गए हैं। अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे कुछ लोग के मन में सपने गोते खाने लग गए, कुछ लोग बड़े खुश होने लग गए कि अतिथि शिक्षक ही सही नौकरी मिलनी चाहिए। तो साथियों, कुल मिलाकर जो अतिथि शिक्षकों का मामला है, ये वर्तमान की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसको कोई किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करेगा, क्योंकि यदि अतिथि शिक्षकों को 4000 अतिथि शिक्षकों को लगाने की बात होगी तो वर्तमान की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको कैंसिल करना होगा, और जो संभव है नहीं। साथियों, आप जानते हैं कि वर्तमान की प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्यायालय में लंबित वादों के कारण रुकी हुई है, अन्यथा इसको आज तक पूर्ण हो जाना था। अब ये अतिथि शिक्षकों में 4000 पदों का जो सुगबुहार चल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये सीधे सीधे उन लोगों के लिए एक अच्छा सा फल मिला हुआ है जिन लोगों ने अपने ज्ञापन में, जिन संगठनों ने अपने ज्ञापन में ये भर्ती प्रक्रिया जब पूरी होनी थी उसके समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बजाय इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया कि 4000 पद बढ़ाए जाएं। ये जो भर्ती है वो, इसमें पदों की संख्या 4000 की जाए। ये बड़ा सोचने का सवाल है कि जो लोग, जो संगठन पिछले भर्ती आने में 2600 पद आने में बड़े खुश थे, वो आखिर 4000 पदों की डिमांड क्यों कर रहे हैं? और जिनका यदि न्यायालय में वाद निपट जाता है और वो इस भर्ती में अंदर आ जाते हैं और उनके सभी का चयन होना है इतने पदों में, तो वो 4000 की मांग क्यों कर रहे हैं? तो साथियों, ये बड़ा एक सोचने का विषय है कि क्या ज़बरदस्ती गेस्ट टीचर की भर्ती को हवा दिया जा रहा है? तो साथियों, ये कहना चाहेंगे जो भी अभ्यर्थी इन 2600 पदों के अंतर्गत, और उसमें 2 भर्तियां हैं, ये वर्ष 2020 की 2287 पद की भर्ती है और वर्ष 2018-19 की तकरीबन 387-88 पद के आसपास भर्ती है। तो इनमें जिनका भी चयन हो रहा है, जो भी इसमें आशान्वित हैं, तो वो सिर्फ इस पर फोकस रहें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पूरी हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। गेस्ट टीचर की जो बात है उसको दम ना भरें, उससे टोटली जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जिसमें सरकार का दबाव बनाया जा सकता था कि इस भर्ती का रिजल्ट जारी करो, आप न्यायालय में इसमें अर्जेंसी लगाइए, जनहित याचिकाओं को निपटाइए, इस तरीके से दबाव बनाने के बजाय अब सवाल ये पूछे जाने लगे हैं शासन सरकार से कि अतिथि शिक्षक नहीं लगाए जाने चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं बनता। यदि आपको इस भर्ती से सरोकार है, इस भर्ती को आप वाकई चाहते हैं, तो अतिथि शिक्षकों के मामले पर आपको ज़्यादा वर्तमान में कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों, हम बात करते हैं अतिथि शिक्षकों का मामला। साथियों, अतिथि शिक्षकों का मामला ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अंतर इतना है कि वो परमानेंट टीचर नहीं चयनित होंगे, वो गेस्ट टीचर के रूप में चयनित होंगे। आप जानते हैं कि जिला स्तर पर ही अभी वर्तमान में चयन की प्रक्रिया है, और यदि गेस्ट टीचर की भर्ती यहाँ पर की जाती है तो जिला स्तर पर आवेदन मांगे जाएंगे और आवेदन के बाद उनकी डाटा एंट्री की जाएगी और उसके बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा यदि कोर्ट में नहीं गया तो आप समझिए कि जितने अभ्यर्थियों ने वर्तमान की शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है उतना या उससे ज़्यादा ही अभ्यर्थी उस गेस्ट टीचर में भी आवेदन करेंगे। तो जाहिर तौर पे जब इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इतने दबाव के बाद भी इतना समय लग गया
6 महीने 8 महीने का कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसमें भी 6 महीने कम से कम समय लगेगा, जो कि वर्तमान की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से कहीं दूर है। तब तक तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती ने निपट ही जाना है। तो कहने का तात्पर्य है साथियों, चूंकि माध्यमिक और एलटी और लेक्चरर में जो गेस्ट टीचर की भर्ती शुरुआती दौर में आई थी वो ब्लॉक स्तर पे आई थी, तो ब्लॉक स्तर पे आवेदन कम थे, तो इसलिए उन्होंने उसे जल्दी जल्दी निपटा दिया। फिर भी 4 से 5 महीने का समय उसमें कम से कम लगा ही था। तो साथियों, इस प्रकार से ये कोई आसान काम नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि गेस्ट टीचर आज आपने प्रस्ताव मांगा, कल प्रस्ताव पास किया और विज्ञप्ति निकाली और 1 महीने में गेस्ट टीचर भर्ती, ये संभव नहीं है। आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कतिपय जनपदों ने डेटा एंट्री में कितनी नौटंकी दिखाई थी और बड़े दबाव के बाद उन्होंने डेटा एंट्री जिला शिक्षा अधिकारियों ने की। कुछ ने बड़े अच्छा काम किया, कुछ जनपदों ने बड़ा नानुकुर करके डेटा एंट्री बड़े दबाव के बाद किया। तो साथियों, ये बड़ा आसान नहीं है। तो इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो इस भर्ती को वाकई चाहते हैं, पहले तो वो 4000 पदों का राग अलापना बंद करें। आपके इस 4000 पदों के राग अलापने की वजह से ये गेस्ट टीचर का मामला निकल गया है। सरकार के पास जितना पद खाली हैं, जितना उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जितना वो वित्त प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके हिसाब से उसने पद निकाले हैं। विद्यालयों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, बहुत सारे विद्यालय बंद होने की कगार पे हैं। यदि वाकई आप 4000 पदों पर फोकस करना चाहते हैं तो गेस्ट टीचर की भर्ती के लिए आप बिल्कुल निकाल सकते हैं और अगले साल भर तक आप इंतजार कीजिए, तब आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात ना कीजिए। तो दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें, सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाए, इस पर फोकस रखें। और प्रत्यावेदन भी जारी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यावेदन कोई एक वैलिड पॉइंट नहीं है। वो विभाग ने कैलेंडर जारी किया था, उसके आधार पे था। तो रिजल्ट जारी किया जाए, जिसके भी दस्तावेजों में कमी होगी उसका प्रोविजनली उसका रिजल्ट जारी कर दें, और दस्तावेज ठीक है तो उसको लिया जाए, नहीं लिया जाए तो नहीं। अगर दस्तावेज कम है या गड़बड़ है तो बाहर किया जाए। अब रिजल्ट के अलावा कुछ मंजूर नहीं होना चाहिए। अब रही बात साथियों कि वर्तमान में जो कोर्ट केसेस हैं, तो साथियों सबसे बड़ी बात कि वर्तमान में जो कोर्ट केसेस हैं उसमें अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड और नंदन बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले मामले हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो और अन्य मामले हैं, जो महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर सुनवाई फिजिकल कोर्ट खुलने की बात होगी, जिसमें काफ़ी डिले हो रहा है। तो अनुपंत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले मामले जब भी रिजल्ट अगस्त माह में खुलने के चांसेस हैं न्यायालय के, तो विभाग की तरफ से या सभी पक्षों की तरफ से जो वाकई भर्ती को लेकर संजीदा हैं, जो भर्ती को फंसाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ना देखें और लाइक करके वो साइट चले जाएं। भर्ती को जो करना चाहते हैं उनके लिए ये सजेशन है या उनके लिए ये मेरी बात है, अगर वो सुन पा रहे हैं, कि जो भी सीटीईटी या यूटीटी का मामला है उस अभ्यर्थियों को लेने का कोई लॉजिक नहीं है। मार्च के महीने में, जून में कैलेंडर के हिसाब से रिजल्ट जारी होना था, मेरिट निकलनी थी, तो 2-3 महीने का समय था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। विभाग से सिर्फ ये डिमांड करनी है कि विभाग फटाफट रिजल्ट जारी करे और उस रिजल्ट को जारी करते हुए न्यायालय से परमिशन ले और उस रिजल्ट को जारी कर दे। वजह कि सबसे बड़ा इशू यही है कि जो लोग 4000 का राग अलाप रहे हैं वो शांत नहीं बैठे, तो गेस्ट टीचर का आप इंतज़ार कीजिए, तब आपको अगली बार मौका मिलेगा, आप गेस्ट टीचर में भर्ती होइए। वाकई इस भर्ती को लेकर संजीदा हैं जो लोग। 2287 पद हैं, 387 पद जो पिछले हैं उसको लेके वही इस प्रक्रिया में आ गया है। अब और साथियों थोड़ा सा वर्ष 2018-19 की भर्ती की बात कर लेते हैं, जो बेवजह पीसी जा रही है जिन अभ्यर्थियों का। उनकी याचिका भी है कोर्ट में, उन लोगों ने अर्जेंसी लगाने का भी प्रयास किया। एक संगठन के व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया अपने मीडिया के सामने और खुले तौर पे कि हम अर्जेंसी नहीं लगा सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो जो लोग न्यायालय की चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते हैं तो उन्हें पता होगा कि वो कितनी बात सही है। तो एक अर्जेंसी लगी थी वर्ष 2018-19 के जो अभ्यर्थी थे उनकी तरफ से एक अर्जेंसी लगी थी इस मामले को निपटाने के लिए, तो वो अर्जेंसी खारिज कर दी गई। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, काबिले तारीफ़ है। और वर्ष 2018-19 की भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो शासन सरकार से यह, क्योंकि सरकार तो ढीठ है, शासन ढीठ है, वो तो कुछ करता नहीं है हमारे सजेशन या किसी के भी सजेशन से। तो यह पूछा जा सकता है कि जब एनआईओएस का ऑर्डर 6 जनवरी को आया क्लैरिफिकेशन कि हमने पटना हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को मान लिया है, तो उससे पहले की भर्ती में तो लॉजिक ही नहीं बनता। तो आप 2018 का 387 पदों का रिजल्ट जारी कर दीजिए, कम से कम उन्हें तो राहत मिलेगी। ये बड़ा एक सवाल है कि विभाग इतना डिफेंसिव मोड में क्यों है। दूसरी बड़ी बात कि ये है कि जो वर्तमान में जो केसेस हैं और उसमें जनहित याचिका वाले जो अभ्यर्थी हैं वो क्या चाह रहे हैं
क्या जनहित याचिका वाले अभ्यर्थी बिल्कुल उदासीन है, जनहित याचिका डाल के भर्ती लटका के घर में बैठे हुए हैं, तो अटकी हुई है भर्ती, उस वजह से अटकी हुई है, जिन वजहों से, उन पर बात होनी चाहिए। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर बात किया जाना चाहिए और भर्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। इंतजार करें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो संजीदा हैं वो ही इस पर बात करें, और जो 4000 पदों की डिमांड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात ना करें, क्योंकि आपके ये 4000 पदों की डिमांड के चक्कर में ही अतिथि शिक्षकों का मामला उछला है। तो इसको भी ध्यान रखें कि जो 4000 पदों की डिमांड कर रहे हैं उनके चक्कर में ही ये अतिथि शिक्षकों का मामला उछाला गया है। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। साथियों, यदि आपका कोई सजेशन, आपकी कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।